दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को करीब 50 दिन बीत चुके हैं। इन 50 दिनों में यूक्रेन बर्बाद हो गया है। रूस ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन ना नाटो में जाने की बात करता, ना रूस यूक्रेन पर हमला करता। अब कुछ चीजों पर गौर करें तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीजें काफी बदल गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रूस यूक्रेन के बाद किसी और देश पर भी आक्रमण करेगा क्या? अगर आक्रमण करेगा तो वो अगले देश कौन से होंगे? थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या है इस नाटो संधि में जो ये रूस के पड़ोसी देश इस संधि में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल नाटो का मतलब है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको 4 अप्रैल 1949 में बनाया गया था। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए, जिसके कारण यूरोप में खतरे की संभावना बढ़ गई थी। इसी समस्या को देखते हुए नाटो संगठन बना। आज वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं, जिसमें से 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस संगठन की यह है कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो वो पूरे 30 देशों पर आक्रमण माना जाएगा, जिससे होगा ये कि ये सारे के सारे देश उस पर धावा बोल देंगे। यही वो वजह है जिससे रूस के पड़ोसी इस संधि में शामिल होना चाहते हैं। अब फिनलैंड और स्वीडन भी इसी राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन रूस ने इन दोनों देशों को धमकी दी है, अगर उन्होंने नाटो में जाने की सोची भी फिर उनका हाल भी यूक्रेन जैसा होगा। लेकिन ये भी समझना होगा, रूस ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है उससे इन देशों को अब डर लग रहा है कि कल उनका हाल भी यूक्रेन जैसा ना हो जाए। कुछ हद तक इनकी चिंता भी जायज है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन में काफी करीबी रिश्ते हैं और दोनों में कई समानताएं भी हैं। फिनलैंड के पश्चिम में गल्फ ऑफ बाथनिया की खाड़ी को पार करके स्वीडन बसा हुआ है। ये दोनों पड़ोसी देश 1 जनवरी 1995 को यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए थे। दोनों देशों के बीच बहुत करीबी और पुराने रिश्ते हैं। फिनलैंड करीब 700 साल तक स्वीडन का ही हिस्सा था। पहले बाल्टिक सागर के अधिकार को लेकर स्वीडन और रूस के बीच पुराने विवाद था। स्वीडन बाल्टिक समुद्र और उसके व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करना चाहता था। वहीं रूस चाहता था कि बाल्टिक सागर में पश्चिम की ओर अपना विस्तार बढ़ाए। इसी बाल्टिक सागर को लेकर 1808 और 1809 में स्वीडन और रूस के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को फिनिश युद्ध नाम दिया गया। फिर दोनों में फिनलैंड के शहर फेदरी कसामन में एक शांति समझौते के साथ युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन स्वीडन का करीब 1/3 इलाका उसके हाथ से निकल गया, जिसमें आज का फिनलैंड भी शामिल था। फिनलैंड को रूसी साम्राज्य का एक ऑटोनोमस साम्राज्य बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि फिनलैंड हिस्सा तो रूस का ही रहेगा, लेकिन सरकार को वो अपने हिसाब से चला सकता था। इस बंटवारे को स्वीडन के लोग आज भी एक तकलीफदेह चैप्टर मानते हैं। 1917 में फिनलैंड रूस से आजाद हो गया, तभी से दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। फिनलैंड की करीब 1300 किलोमीटर की सीमा रूस से लगती है। 1917 में रूस से आजाद होने के बाद करीब 2 दशक तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर नवंबर 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। 1940 में फिनलैंड को मजबूरन सोवियत संघ के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसका नाम ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस है। इस संधि के चलते फिनलैंड ने वादा किया कि वह न्यूट्रल के सिद्धांत पर अमल करेगा, बशर्ते कि उस पर हमला ना हो। इसी संधि के चलते फिनलैंड ना तो आज तक नाटो में शामिल हुआ और ना ही वो आज तक सोवियत संघ के लीड वाले वार्सा पैक्ट का हिस्सा बना। 1991 में जब सोवियत संघ कई देशों में विभाजित हो गया तो उसी के साथ सोवियत संघ के साथ जो 1948 में संधि हुई थी वो संधि भी टूट गई और 1992 में एक नई संधि रूस और फिनलैंड के बीच हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध रखने की बात हुई थी। अब आते हैं स्वीडन पर। 1814 के बाद से स्वीडन ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, वह ना ही किसी सैन्य गठबंधन में शामिल हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी स्वीडन न्यूट्रल रहा। उसने नॉर्वे और डेनमार्क के साथ नॉर्डिक डिफेंस अलायंस बनाने की कोशिश की, मगर डेनमार्क और नॉर्वे इसके लिए राजी नहीं हुए और दोनों ने 1949 में नाटो की सदस्यता ले ली। स्वीडन ने न्यूट्रलिटी को अपने देश की नीति बनाया। देखा जाए तो यह फैसला उसके हक में भी गया, क्योंकि अगर स्वीडन भी नाटो का हिस्सा बन गया होता तो शायद सोवियत संघ फिनलैंड पर कब्जा कर लेता। ऐसा होने पर सोवियत बिल्कुल स्वीडन के पड़ोस में आ जाता। न्यूट्रल रहने के बावजूद भी फिनलैंड और स्वीडन के पश्चिमी देशों के साथ मजबूत रिश्ते बने रहे। दोनों ने इसी वजह से 1995 में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ले ली, लेकिन फिर भी ये दोनों नाटो में जाने के खिलाफ थे। लेकिन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण होने के बाद अब ये दोनों देश नाटो में जाने के लिए सोच रहे हैं। जैसे जैसे रूस यूक्रेन
युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन दोनों देशों के नाटो में जाने के कयास तेज हो रहे हैं। हालिया सर्वेक्षण में फिनलैंड के 61% लोग नाटो सदस्यता के पक्ष में, केवल 16% ही इसके खिलाफ है। लेकिन रूस इस कदम को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वो इसलिए क्योंकि रूस की एक लंबी सीमा फिनलैंड से मिलती है और अगर फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर लेता है तो नाटो रूस के बिल्कुल बगल में आ जाएगा। 29 जून 2022 को नाटो का मैड्रिड में सम्मेलन होना है। उम्मीद है ये दोनों देश नाटो में जाने या ना जाने के लिए उससे पहले ही कोई फैसला ले लेंगे। आगे आने वाले दिन बेहद ही दिलचस्प होंगे क्योंकि रूस के लिए ये एक चुनौती होगी कि वो इन दोनों देशों को नाटो में जाने से कैसे रोकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों देशों को नाटो की सदस्यता लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।